सो हाउ इज द यस्टरडे, कैसे गया आपका कल का दिन? अच्छा गया? सो मेनी एजेंट्स राइट नाउ नॉट ज्वाइनिंग, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ये सोच रहे थे कि सर विजय सर तो रिकॉर्डिंग देंगे, क्यों टेंशन लेने का, मीटिंग क्या ज्वाइन करने का। आज का मीटिंग शायद होगा, भरोसा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं बाहर हूँ, नेटवर्क का इशू है। तो रिकॉर्डिंग अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं फिर। वैसे भी तो लाइव ले ही रहा हूँ मैं आपके साथ। सो कैसे रहा कल का, आज का दिन आपका? यू मेक अननोन पीपल्स को कॉल हो गया आपका? मैंने अननोन पीपल्स को कॉल करने के लिए कहा था आपसे। हो गए आपके सबके? यस। अच्छा लगा कि बुरा लगा आपको? बहुत सारे एजेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं मीटिंग में। अननोन पीपल को 100 कॉल्स करने थे, नंबर डायल करके। कर लिए कि नहीं कर लिया आपने? अभी भी एजेंट्स आर ज्वाइनिंग राइट नाउ, क्योंकि एक चीज को मैं मानता हूँ, करते रहोगे तो अच्छा होगा। अपने को जरूरत नहीं है कोई करेगा कि कोई करा के लेगा। 50 कॉल्स, एडम सी। वाह, मस्त है। 50 कॉल्स हो गया, अच्छा हो गया, चलो। कैसा महसूस हो रहा है आपको अननोन पीपल को कॉल करने के बाद, डायल करने के बाद? आज दो तीन एजेंट्स के सामने से फोन आया है कि सर, आपका ट्रेनिंग से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन एक चीज को कॉमनली देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट कि सर काम करने का आदत लगा। आज मेरा 21 डेज का जो प्रोजेक्ट था, जो चैलेंज 21 डेज था, जो जून महीने में भी था 21 डेज और इस महीने में भी 21 डेज था, उसका जो क्लोजिंग हो गया, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। 21 डेज, आज तारीख 21 है ना, उसके लिए। तो उनके एक्सपीरियंस भी अच्छे लगे, कि उन्होंने एक्सपीरियंस भेजे कि सर आज इतना अच्छा लगा कि आपको जून महीने का एक्सपीरियंस पे मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, उस चैनल पे। बहुत सारे एजेंट ने अभी तक सब्सक्रिप्शन दिया नहीं कि सर चैनल सब्सक्रिप्शन है। मैंने कहा था कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छे कुछ मटेरियलाइज आपको करने वाला, बहुत सारी चीजें। तो आगे जाके बहुत सारा नॉलेज भी आपको आने वाला है, बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। सो वो आपको आते रहेगा। रिस्पांस नहीं आया, रिस्पांस के लिए काम नहीं करना सुरेश गोस्वामी साहब। मैंने, आप मेरे साथ 2-3 साल से काम करे हो, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आप करते रहो, आपका हो जाएगा। आप ये सोच के मत चले कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप ये मत सोच के चलिए कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस एक दिन में नहीं आता है सर। बिजनेस को डेवलपमेंट करना पड़ता है। दे आर डेवलपमेंट सिस्टम्स। आज आपको रिजल्ट नहीं आएगा इसके लिए ये नहीं है कि काम नहीं करना है। आज रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका ये मतलब कि रिजल्ट आएगा नहीं कभी। इसका ये मतलब है कि रिजल्ट के लिए नहीं काम करना अपने को, अपने बिजनेस के लिए, सेटअप के लिए काम करना है। सो यू कैन स्टार्ट अप द वर्क्स। अभी मैं आपको कह दूं, मैंने कल एक बात कही थी आपसे, आपके अकाउंट में अगर 3 करोड़ रुपया आएगा तो कैसे लगेगा? मैं मेरे गांव में आया हूँ, पूना में हूँ मैं राइट नाउ। तो मेरे गांव में एक पीडीसी बैंक है, वहां पे कुछ कर्मचारी है, मैं बैंक में कुछ मेरा काम था, उसके लिए मैं गया था। तो दोस्त लोग ही मेरे क्लासमेट ही है सब। मेरा दोस्त तो क्लासमेट जो था 10th तक मेरे साथ, वो 10th 12th तक किया हमने, तो वो अभी बैंक में कर्मचारी करके लगा है। दूसरे गांव का एक लड़का है जो उसके पापा की कंपनी में लगा हुआ है। तो जस्ट उसके बैंक मैनेजर और कर्मचारी लोग बैठे थे, तो बोले यार कैसा है, क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है? मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, वो लोग गाँव में रहते हैं। तो पूछा, हाथ हाल चाल करते करते चाय कॉफी हो गई। बोले यार बहुत दिन के बाद आया, तो बोला काम चलता है इसके लिए। तो बोला यार तुमने एलआईसी लिया है क्या? तुम, मैंने ऐसे ही पूछा एलआईसी किया है क्या? बोला नहीं यार, एलआईसी से बेटर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक वाले हैं, पीडीसी बैंक वाले। तो बोला क्या बात है यार, मेरे को पूछने का ना एलआईसी क्यों करने का है, मैं बता देता तो तुमको। जबकि मैं एलआईसी का काम नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं एलआईसी का काम नहीं कर रहा हूँ। तो यार क्या एलआईसी लेके करने का, एलआईसी क्या पैसा देती है? बोला यार एक बात पूछता हूँ। वो दूसरा जो दोस्त था दूसरे गाँव वाला, उसके पापा डेथ एक्सीडेंट में हुए हैं। यहाँ नजदीकी हाईवे है, पूना 17 हाईवे पे, वहां पे। तो मैंने बोला पापा की पॉलिसीज थी एलआईसी की? बोले हाँ। कितना क्लेम मिला? बोला कम से कम 50 1 लाख रुपए का क्लेम हुआ पापा की तरफ से। तो बोला सिंपल से, अगर पापा ने पॉलिसी यही सोच के अगर नहीं ले रही थी, क्या करने का एलआईसी, तो तुझे क्लेम मिलता था। बोले यार ये देख, मेरी एलआईसी पर्सन को रिप्लेस नहीं करती है। मैं ये बात तुझे क्यों बोल रहा हूँ कि पर्सन तुझे रिप्लेस नहीं करेगी, तेरे पापा को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन तेरे बिहाफ में तेरे परिवार को जो अमाउंट दी गई, एक कॉम्पनसेशन जो अमाउंट है, इनकम का रिप्लेसमेंट, वो जरूरी है ना, एक चीज है। इंश्योरेंस क्यों चाहिए? तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार की। अभी सिंपल सी बात पूछता हूँ,
प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर में सब चीज है, तुम मैं बचपन से उनके साथ पला बड़ा हूँ। तो बोला सबकी सब चीज है। तो बोले यार फिर भी पापा ने 50 लाख का इंश्योरेंस क्यों करके रखा था? वो बैंक के कर्मचारी थे, फिर भी क्यों इंश्योरेंस करके रखा था? क्योंकि उन्हें पता था कुछ ना कुछ अगर हो गया तो घर वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इसके लिए। वो बोला यार कुछ प्लान है तेरे पास? बोला एक कुछ काम नहीं है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। बोला कौन सा? बोला 5,000 महीने का जमा कर, 25 साल का प्लान है। आज उम्र मेरे से छोटा है, मेरे हिसाब से 36 रहेगा उसका एज। बोला तेरा 36 37 चल रहा है राइट नाउ। तेरे घर में तेरी बेटी बेटा है? बोला है। कितने साल की? बोला 6 7 साल की है। तो एक काम कर अभी, मैं जो प्लान बताता हूँ वो प्लान कर ले। 25 साल के बाद तेरे बेटे और बेटी के लिए, जब उनकी शादियां वगैरह होने के बाद, एक लमसम अमाउंट आएगी। कितनी आएगी? बोला 1 करोड़ के आसपास आएगी। तो 50 लाख बेटी के लिए दे, 50 लाख बेटे के लिए रख देना। ये दो प्लान का प्रोविजन देता हूँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो घर वालों को 50 लाख रुपए देता हूँ। बोला गारंटी? बोला 100% गारंटी। बोला ठीक है चल। उसके बाजू में मेरा कलीग जो मेरा क्लासमेट था, वो बेटा था। अभी वो कैशियर, ये कैशियर है, और ये है क्लार्क है। तो उससे पूछ, उसने बातें सुनी मेरी उसके साथ। तो बोला यार तो अच्छा प्लान दे रहा है, ये मस्त प्लान है, कैसे करने का? बोला तेरा बेटा अभी पहली में जा रहा है, तूने प्रोविजन किया नहीं, मेरे को मालूम है, मम्मी बोल रही थी। बोला तेरा बेटा तो पहली में आ रहा है, लेकिन तूने उसके शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं, तो ये करने का तो बता दे। बैठे बैठे बात करते करते, बैंक का काम करते करते, दो लोगों को प्रेजेंटेशन हो गया, जबकि मैं एल आई सी एजेंट नहीं हूँ। मैं वही चीज बताता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैं एजेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि मेरा एजेंट जब यहाँ पे जाएगा तो बात क्या करनी चाहिए। जब मेरा एजेंट यहाँ पे जा सकता है, वहां पे अगर वो बात करेगा तो उसको क्या महसूस होगा, मैं पहले अप्लाई करता हूँ खुद के ऊपर कि यार ये एजेंट को कैसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये एजेंट अगर वहां पे जाके काम करेगा तो कैसे लगेगा। दैट सिंपल मेरा एक थॉट है कि एजेंट जब मार्केट में जा रहा है उसके पहले अपन उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इसी आधार पे अभी 5,000 रुपीज पर मंथ का इज नॉट बिगेस्ट पॉलिसी। अभी उनकी सैलरी 30 40 हजार के आसपास है, गांव में है। तो 5,000 रुपीज में इट्स नॉट वेरिएबल। लेकिन 25 ईयर्स में 1 करोड़ के आसपास का अगर मैंने वैल्यू उसको दे दिया, अभी बैठे बैठे वहां पे उसने कम से कम, हमारे जो दोस्तों की टीम है, हमारा जो ग्रुप है, उसमें फोन करके 2 3 लोगों को बोला यार ये मस्त स्कीम आई है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो देख लीजिए, इसके लिए मैं आज यहाँ पे स्टे किया है। नहीं तो मैं यहाँ से कोल्हापुर के लिए निकलने वाला था दोपहर को ही। जब से बात होगी बोले यार एक काम कर, हम लोग शाम को रात को, अभी जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगा हम लोग मिलने वाले हैं अभी एक होटल पे। बोले यार बहुत दिन के बाद तू भी मिला नहीं है, तो एक रात का डिनर भी हो जाएगा और सब लोग मिल लेते हैं एक बार। बोला ठीक है चलो कर लेते हैं। मैं उस एरिया से हूँ जिस एरिया से स्वराज जी का पहला शुरुआत हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहला किला जो जीता था, जिसको नाम है तोड़ना फोर्ट, वो पहला किला वहां से मैं हूँ। वहां पे हमें जो जमीन मिली हुई है, वहां पे मेरा खेती बाड़ी सब होता है। उसके बाजू में जो राजगढ़ फोर्ट है उसके नियर अबाउट मेरा घर है। यहाँ से घर पे बैठ के राजगढ़ के दर्शन होते हैं। जो 18 साल से राजधानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका करियर यहाँ से शुरुआत हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस एरिया से मैं हूँ। सोच के देखो, मतलब करियर इन द सेंस उन्होंने जो शुरुआत की थी। ये इसके लिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप कौन सा गांव है, क्या गांव है, तो मैं सीधा बोलता हूँ राजगढ़ फोर्ट मेरा गांव है। जहाँ पे स्वराज्य की पहली राजधानी, रायगढ़ बाद में बनी, स्वराज्य की पहली राजधानी जो छत्रपति संभाजी महाराज का जो मूवी आया ना छावा, जिसमें जो रायगढ़ फोर्ट दिखाया, वो बाद वाला राजधानी है। पहले वाला राजधानी जो पहले से, और ये हेरिटेज करके डिक्लेयर हुआ है, वर्ल्ड वाइज हेरिटेज। सोच के देखो, इतना बड़े इतिहास की जगह से मैं हूँ और उसी मिट्टी से हूं मैं, जहाँ पे रग रग में एक ही चीज लिखना है, लड़ना सीखना है। लड़ना ही सिखाया है, दूसरा कुछ नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो लड़ते रहो, टेंशन मत लो, एक दिन आपकी जिंदगी में सुकून जरूर आएगा। ये मिट्टी सिखाती है साहब अपने को। अभी प्रेजेंटेशन स्टाइल यही सिखाती है आपको कि आप करते रहो, बाकी कुछ मत करो। लड़ते रहो मतलब प्रेजेंटेशन देते रहो, दैट सिंपल। मतलब तलवार और ढाल लेके निकलने का नहीं, लड़ने के लिए आपको क्या करने का, इंश्योरेंस समझने का काम है। ये बाबा लेने का है ठीक है, नहीं लेने का छोड़ दे, ये लेने का है बाबा ठीक है, नहीं लेने का छोड़ दे। अपना काम है समझाने का। You can keep creating the prospecting and presentation styles in every moments. You can start up your works.
आपको आज भी डर लगता है बहुत सारे एजेंट को। इसी के लिए मैंने आज का एक एक्टिविटी आपको दिया था कि 50 कॉल्स कर लो मस्त आप आराम से, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं यार। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपको मजा नहीं आएगा आज। आप बोलेंगे विजय जी एक कॉल किया लगा नहीं, दूसरा कॉल किया नॉट रीचेबल, तीसरा कॉल किया सर नॉट वेरिएबल, सर चौथा कॉल किया लगा ही नहीं, सर स्विच ऑफ आया, सर पांचवा कॉल किया उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, सर छठवा कॉल किया कहीं दूसरे स्टेट में लग गया, सातवां कॉल लग गया किधर सर अलग जगह पे लग गया, मेरे को मूड ही नहीं बना सर कॉल करने का। जब तक अननोन लोगों से बात नहीं करोगे तब तक दिल के अंदर का जो डर है वो निकलेगा नहीं। क्या करेगा सामने वाला, गाली देगा क्या, नहीं देता है। क्या करेगा सामने वाला, कुछ बोलेगा आपको, कुछ नहीं बोलेगा सर। एलआईसी का नाम और सिक्का इतना पावरफुल है, वो कहावत है ना, सिक्का इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सिक्का जब सामने आ जाता है तो आदमी डरना चाहिए। आपको एक मूवी मालूम है, साउथ का एक मूवी है, हर रॉ एजेंट्स को एक लास्ट मोमेंट चांस एप्लीकेशन सिस्टम्स रहता है। अभी ये ज्यादा डिस्क्लोज होता नहीं कभी। उस मूवी में एक पॉइंट दिखा हुआ है रॉ एजेंट्स का, रेड कोड। व्हाट इज दैट रेड कोड? एक आखिरी मौका, जब उसका लाइफ सेटलाइजेशन से है, उसके बाद अगर उसको ऑर्डर मिला, रेड कोड, लास्ट मोमेंट ऑफ दैट लाइफ। ये चीजें अपने जिंदगी में नहीं है सर। तकलीफें अभी तक कुछ नहीं है। ये जो कॉल सिस्टम से ना अननोन लोगों से मिलना, ये जिंदगी का रेड कोड है। अरे एक बार नहीं 10 बार जाओ ना, क्यों टेंशन लेते हो? मैं 3 दिन से, मैंने परसों भी यही चीज बताई थी, कल भी यही बताया, आप जी भी यही बताऊंगा। आप बोलेंगे यार ये तो रिपीटेड कर रहा है। मैं रिपीटेड कुछ नहीं, मेरा स्टेटमेंट रिपीट कभी नहीं आएगा आपके पास, कभी भी नहीं आएगा। मैं कुछ हर मीटिंग में नया थॉट देता हूँ और हर मीटिंग में कुछ नई चीज रहती है। वैलिडेशन क्या है कि मैं कितना उसके ऊपर काम करता हूँ, वैलिडेशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वैलिडेशन है कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। छन्नी और हथौड़े से लेके अगर मार्च शुरू हो जाए, एक पत्थर को भी मूर्त मिल जाती है जब वो दर्द अगर सहे जाए तो। अगर दर्द नहीं सहा जाए जिंदगी में, तो आदमी आप मत, भगवान नहीं बन सकते, मूर्त नहीं बन सकते अच्छे से। क्योंकि छन्नी हथौड़ी का मार इतना खतरनाक होता है, उसका तकलीफ इतना पावरफुल होता है, उससे ही आदमी डर जाता है। यही हालत है, हालत में अभी क्या चल रहा है, एलआईसी नहीं बिक रहा है सर, एलआईसी का प्लान नहीं बिक रहा है सर, एलआईसी का पॉलिसी नहीं जा रहा है सर, लोग नहीं रहा है सर। क्या कर सकता है उसके लिए? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सिस्टम्स, डोंट वरी। मेरा एक प्रैक्टिकल चीज क्या मालूम है, मैं करने पे बिलीव करता हूँ। मैं करने पे बिलीव करता हूँ। मैं पहले भी करता था, आज भी करता और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि करना एक ही चीज है कि कर्मण्यवादी का रस्ते में फलेषु कदाचन। सो एवरी मोमेंट was सक्सेसफुल इज अ स्पेशल कॉन्सेप्चुअल सेलिंग टेक्निक्स, कुछ अलग है और कुछ नया वर्जन है। कुछ अलग है, कुछ नया वर्जन है। कुछ अलग सिस्टम होनी चाहिए, कुछ अलग पॉइंट्स होने चाहिए। पहले दिन 450 एजेंट, दूसरे दिन 350 एजेंट का, आज के मीटिंग में तो 200 एजेंट भी नहीं हुए हैं। क्या पता नहीं एजेंट ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि यार ये फ्री के ट्रेनिंग में भी बैठने के लिए तकलीफ है, सोच के देखो। एक बात बताओ आपको, एक पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप उस पॉइंट को ढूंढ नहीं रहे हो। एक पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक पॉइंट आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, बवाल ला सकता है। आप उस पॉइंट को ढूंढ नहीं रहे हो। सक्सेस आदमी को तभी बना जाता है जब वो अंदर से सक्सेसफुल मानने लगता है। मेरा टाइम का कमिटमेंट है सर, मैं टाइम पे ही शुरू करूंगा। भले मेरा मीटिंग के लिए टाइम लेट हो गया, मैं लेट कभी भी होता नहीं, लेकिन मैं जल्दी वाइंड अप कर सकता हूँ। मेरा नेटवर्क का इशू है आज, जितना चल सकता है मैं उतना चलाऊंगा, जितना नहीं चलेगा उतना नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। क्लियर कट ऑप्शन दे रहा हूँ। मैंने एक रिक्वेस्ट की आपसे कि ये जो लिंक मैंने आपको भेजी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। आप अगर ये यूट्यूब पे भी सेशन देखेंगे तो भी मैंने ये लिंक दी हुई है आपके पास ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। आपने नोटिस किया मैंने कल भी ऑडियो भेजी थी, परसों भी मैंने ऑडियो भेजी, कुछ स्टेटस के पोस्टर्स मैंने आपको बना के, मतलब कुछ कंटेंट आपको दिए थे, आपने स्टेटस पे लगाए? नहीं सर। एक चीज है सर, सिंपल सा,
किसी को फॉलो अप अगर करते हो ना सक्सेसफुली, तो उसको छोड़ो मत। कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में चेंज होके रहेगा, क्योंकि चेंजेस जो आता है वो एक दिन का राह नहीं है, मोमेंट ऑफ द लाइफ है। रिप्लाई के लिए थोड़ी स्टेटस में लगाने का है। थैंक यू मनीष भाई, आपने फॉरवर्ड कर दिया। वनश्री पटेल जी थैंक यू, आपने स्टेटस पे रखा, अच्छा लगा आपका। लगाया किशोर चकोटे साहब ने भी, अभी उनको भी एक, उन्होंने एक कंसेप्ट मुझे बताई थी। अभी वो कंसेप्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा सोचूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले उनका फोन आया, किशोर चकोटे साहब का। सर ये कंसेप्ट है, बहुत पावरफुल है, अगर आप उसके बारे में कुछ सोच सकते हो तो देखिए। प्लान कौन सा दे सकते हैं, नहीं है। रिजवान साहब थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है कि वी आर स्टैंडर्ड। अभी एक कंसेप्ट है मेरे पास, एक कंसेप्ट है। मैं कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशंस पे काम करता हूँ। स्पेशल कंसेप्ट है मेरे पास, थर्ड सेशन है आज का। मुझे एमडीआरटी करना है, कंसेप्ट है मेरा। लेकिन कैसे करूंगा, करते चलो। एमडीआरटी कैसे करना है, जीवन सुल्तान, बादशाह जैसे जिंदगी जीना है, तो जीवन सुल्तान मिक्स प्लान वर्जन है। मिक्स प्लान वर्जन है। सेव 2 लाख 30,000 रुपीज पर एनम। सेव 2 लाख 30,000 per annum for 16 years and get, if die before maturity, the 1 to 2 crore rupees to nominee. If nothing happens till maturity, get 1 crore on maturity. After that, 2 lakhs 28,000 pension for the lifetime. Plus, after that maturity, get a life fund crore 1 crore to 3 crore rupees to family. एक नोटिस किया पॉइंट यहाँ पे, 2 लाख 30,000 सालाना पे करके 16 साल दे दिया। उसके बाद मैच्योरिटी तक अगर कुछ हो गया तो एक परिवार को 1 से 2 करोड़ रुपए मिलेगा। नहीं कुछ हुआ तो मैच्योरिटी पे आपको 1 करोड़ आएगा। उसके बाद पेंशन मिलेगी जो जिंदगी भर रहेगी, 2 लाख 28,000 रुपए की सालाना। 2 लाख 28,000 की सालाना पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। और ऊपर से बिफोर ऑफ द डाई, आफ्टर द मैच्योरिटी, अगर पेंशन लेते वक्त कुछ हो गया, मैच्योरिटी के बाद पेंशन लेते वक्त, तो 1 से 3 करोड़ रुपए परिवार को देके जाएगा। ये नहीं हाउ कंडीशन परिवार 1 करोड़ मिलेगा। आप हो या नहीं हो, परिवार को 1 करोड़ आएगा। आप रहेंगे तो भी 1 करोड़ आएगा, और आप रहने के बाद भी अगर चले जाते हो तो भी 1 करोड़ आएगा। सिंपल गणित है, बादशाह जैसी जिंदगी है। 715 35 35 20 लाख 50,000 सम एश्योर्ड, दैट्स प्रोवाइडिंग द 1 CR, 1 करोड़। 7 1 for 16 16 8 lakhs, पेइंग द प्रीमियम ऑफ द एक्स्ट्रा। 16 साल के बाद जो प्रीमियम पे करना है वो 714 16 पे करेगा 10 साल के लिए। उसके बाद 736 25 16, क्योंकि 16 साल पे प्रीमियम खत्म, 25 साल पे मैच्योरिटी जो आएगी 3 लाख रुपया, उससे प्रीमियम पे किया जाएगा। 755 35 35 35 साल के लिए 50 लाख का जीवन अमर, वो रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा। विथ ऑल्सो 745 70 30 29 lakhs, प्रोवाइडिंग द 8% गारंटेड फॉर द लाइफ टाइम। अभी आपको 30 का देना है या 15 का देना है, अगर 1 लाख 2 लाख 30,000 से कोई पर्सन आपको बोलता है मैं 1 लाख एक्स्ट्रा देता हूँ, मैं 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करूंगा 16 साल तक, मुझे अर्ली चाहिए पेंशन, तो आप अर्ली पेंशन कर सकते हो। मैंने एक कंसेप्ट तैयार की कि ये 5 प्रोडक्ट का मिक्सअप करके एक नया वर्जन तैयार किया, एक नया डिजाइन जो कस्टमर के लिए अच्छा है। आगे है इंश्योरेंस प्लानिंग प्रोग्राम सेव, आपका एमडीटी का गारंटेड प्रोग्राम। सेव 130 रुपीज पर डे फॉर 16 ईयर्स। आप जीवन लाभ बेचते हो 10 साल का, 10 लाख का। जीवन लाभ 10 लाख का, वो सिर्फ मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। मैं 10 लाख के जीवन लाभ में आपके 80 कस्टमर, 90 कस्टमर में आपका ईएमडीटी कंप्लीट करा देता हूँ। हाउ मच, 90 कस्टमर यू कैन सोल्ड इट, यू बिकम ईएमडीटी जीवन लाभ में। ये इंश्योरेंस प्लानिंग प्रोग्राम उसी थीम पे बना है। 130 रुपीज पर डे का पेम कीजिए 16 साल के लिए। इन द सेंस एवरेजली प्रीमियम यू ऑल्सो पे फॉर द LIC 48,000 50,000 रुपीज, 50,000 का प्रीमियम पे करेंगे। कितना साल का, 50,000 का प्रीमियम पे करेंगे। 50,000 का प्रीमियम पे करने के बाद आपको मैच्योरिटी के बाद हर साल 50,000 का 15 साल तक 1,50,000 मिलेगा। इन द सेंस 50,000 पे फॉर 16 ईयर्स। उसके बाद मैच्योरिटी के बाद आपको उसका 3 गुना रिटर्न 15 साल मिलेगा। आपने 16 साल कितना दिया,
50,000। उसके बाद मैच्योरिटी के बाद आपको उसका जो प्रीमियम पे किया उसका 3 गुना मिलेगा, और ऊपर से 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी, ऊपर से 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी एक्स्ट्रा। सोने पे सुहागा है ना। जितना लगा रहे हो उसका 3 गुना 15 साल दे रहे हो, उसके साथ जितना भरा उसका उसका 1.25 गुना रिटर्न वापस, 1.25 टाइम्स रिटर्न। मतलब 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए का मैच्योरिटी लेके बात खत्म। उसके बाद जितना पे करते हैं प्रीमियम सालाना उसका 3 गुना 15 साल तक मिलेगा। इन द सेंस 30 एज का बंदा है, इन द सेंस 30 एज का बंदा है, 40 इयर्स तक इंश्योरेंस कवर के साथ प्लान चलेगा। हाउ इज द पॉसिबिलिटी 50? क्योंकि लोग मुझे एजेंट से एक सवाल पूछते हैं हमेशा, सर बात बराबर है ये प्रेजेंटेशन का, बात बराबर है प्रेजेंटेशन का, लेकिन एक सवाल पूछते हैं सर, मैच्योरिटी के बाद जब मैच्योरिटी सेटलमेंट करते हैं, मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी सेटलमेंट जब करते हैं, समथिंग इन हैपेंस, 2 इंस्टॉलमेंट लिए और बाकी का इंस्टॉलमेंट पे पार्टी डाई हो गया तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो बाकी बचा जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ना, वो एज इट इज दिया जाएगा। ये एलआईसी का रूल है। क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है? अभी यहाँ पे मैंने यानी क्या 736 25 16 6,50,000 उसको 15 साल के लिए सेटल कर दिया, मतलब 25 साल के बाद अगले 15 साल तक, 15 ईयर्स तक आपको 1,50,000 मिलेगा। दूसरा प्लान 10 लाख रुपए मैच्योरिटी पे दे रहा हूँ, वो 736 25 16 4 लाख का समय छोड़े, जो 10 लाख की मैच्योरिटी आपको प्रोवाइड कराए। 15 साल का आप सेटलमेंट किया, 15 ईयर्स का सेटलमेंट करने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया, बाकी बचे 14। सेकंड ले लिया, बाकी बचे 13। सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के बाद अगर पार्टी वॉज जाए तो उसके नॉमिनी को 13 साल का जो बैकअप इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ना एलआईसी के पास पड़ा, वो पूरा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी सेटलमेंट में अगर पार्टी डेथ हो गया तो उसके परिवार को कुछ मिलेगा, नहीं, दिया जाता है। ये क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। और एक चीज बताओ, आपका एमडीआईटी का पावरफुल कंसेप्ट है, एमडीआईटी का पावरफुल कंसेप्ट है, क्यों मालूम है? ये कॉम्बिनेशन 4,500 प्लस ज्यादा पॉलिसीज क्वालिफाई कर चुका है, बिक चुका है। बिकॉज एमडीआईटी का पावरफुल कंसेप्ट है, क्योंकि मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट आके उसके बाद 15 साल तक उसका 3 गुना रिटर्न, ये पहला कंसेप्ट ऐसा है। और इतना डीपली आ रहा है। वाई ऑफ दैट? दैट द रीजन इज, पैसा भी आ रहा है, जितना डाला वो रिफंड के बाद रेगुलर आ रहा है। और इसी के कारण आपकी ये पॉलिसी सबसे ज्यादा सेलेबल हो सकती है, क्योंकि 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का, ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का प्रीमियम एवरेजली 48,000 के आसपास आएगा, 48,000 49,000। सर 90 कस्टमर यू कैन क्लोज इट, यू बिकम अ एमडीआरटी। आप बोलेगा यार 4,000 रुपये पर मंथ का 90 कस्टमर क्लोज कर लिया, आराम से एमडीआरटी है ना। आप बोलेगा सर हो सकता है, हो सकता नहीं, होना चाहिए। हो सकता नहीं, होता है। हो सकता नहीं, करना चाहिए। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। आप मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। और एक चीज बताओ आपको, कॉमनली मेरा फेस में थोड़ा सा इश्यू आएगा आपको, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड उसमें ये डाल के रखा हुआ है। सो डोंट वरी। बहुत सारे एजेंट्स ये सवाल करेंगे, सर ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बैठे कहाँ पे वो बताओ। थोड़ा सा आज संभाल लीजिए, कल मैं रहूंगा। एक बात बताओ, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कंसेप्ट तब तक नहीं चलती जब तक आप चलाना नहीं चाहो। तब तक नहीं चलती जब तक आप चलाना ना चाहो। और तब तक नहीं काम करती जब तक आप सोचे ना सोचो। स्टेटमेंट गहरा है साहब। कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कंसेप्ट जब तक आप ना सोचो तब तक चलती नहीं है। जब तक आप ना चाहो तब तक कर नहीं सकते हो। और मिनिमम अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मेरी कंसेप्ट चलनी चाहिए, तो कम से कम 1,000 लोगों को भेज के देखो, फिर उसके बाद सोचो कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। फिर 1,000 लोगों को बात करके देखो कि उनके मन में क्या चाहिए। फिर 1,000 लोगों को प्रेजेंटेशन देके देखो, उनको क्या महसूस होता है। तब जाके कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी प्रैक्टिकल चीज काम करती है। बहती गंगा में हाथ धो, ये कहावत सच में मानी जाती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा एक ही रुख में चलती है। उसके साथ अगर आपने तैरना सीख लिया
उसके साथ अगर फ्लाइंग करना आपने सीख लिया, सो चैलेंज देता हूँ, आप जिंदगी में कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं। ये चीज चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कैसे प्रेजेंटाइज कर रहा हूँ। वही तो महावीर जैन साहब मैंने बताया ना, कि एक इंस्टॉलमेंट लेने के बाद अगर चला गया पार्टी, तो बाकी का इंस्टॉलमेंट घर वालों को मिलेगा। वही तो यू कैन प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवर समझा सकते हो पार्टी, नॉमिनी को। सर बहुत कुछ है, करने के बाद पता चलेगा उसमें क्या डिफॉल्ट है और क्या पॉसिबिलिटीज है, तब तक नहीं पता चलेगा। करने के बाद लाइफ टाइम इनकम प्लान है, उमंग ही उमंग। आप समझाते क्या हो सर, 1 लाख भरो 15 साल तक, 15 साल के बाद जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा। ये जो थॉट है ना आपका कि 15 साल पे करो 1 लाख रुपए, 15 साल 1 लाख के बाद जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा, ये थॉट थोड़ा गलत है। 17 to 24 3 लैक्स, और 25वें शेयर पे 30 लैक्स, ये किस में है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन लेके आए आप? मेरे को तो आइडिया नहीं आ रहा है। जीवन उमंग जो प्लान है, वो आपका एग्जीक्यूट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीवन उमंग एक सबसे पावरफुल प्लानिंग है। क्योंकि जीवन उमंग आपका सिर्फ जिंदगी पर 1 लाख नहीं देता है साहब। जीवन उमंग आपका सिर्फ जिंदगी भर 1 लाख नहीं देता है। अगर 16वें साल पे आपको 1 लाख मिल रहा है, 17 पे आपको 1 लाख मिल रहा है, सो 16 ये गेट 1 लाख, 17 गेट 1 लाख, 18 गेट 1 लाख, 19 गेट 1 लाख। सो इट्स नॉट अ सिंपल वैल्यू फॉर यू, इट्स अ बिगेस्ट हाईएस्ट वैल्यू। वाई? अगर 16वें साल पे इस प्लान को मैं, अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या दे सकता हूँ? तो टोटली 15 ईयर्स का बोनस, प्लस सम एश्योर्ड, प्लस ये पे भी लागू होगा, वो नॉमिनी को मिलेगा सर। अगर वही पैसा आप कस्टमर का किसी भी बैंक में अगर लगाते हो, तो जितनी पेंशन आप कस्टमर को प्रोवाइड करना चाह रहे हो ना, उतनी पेंशन आप दे सकते हो। मैं सिंपल क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट सेलिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली उमंग ऑप्शंस। उमंग के अंदर का एक सबसे पावरफुल फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उमंग क्या है मालूम है? सबसे पावरफुल गेम है उमंग, सबसे पावरफुल गेम है। क्योंकि उमंग क्या है, आपको लगता है कि मैं जितना डाल रहा हूँ उतना ही मुझे मिल रहा है, कभी भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा मिलता है। कभी भी ध्यान में रखिए, मेरा स्टेटमेंट याद रखना। उमंग में जितना लगा रहे उतना कभी भी नहीं, उससे ज्यादा मिलता है। क्योंकि 17th ईयर पे पार्टी का डेथ हो गया, 18th ईयर पे अगर पार्टी का डेथ हो गया, 19 पे अगर हो गया, उसके कैलकुलेशन और उसका वेरिएशन चेंज होता है सर। चेंज चेक करना। 20 साल पे अगर पार्टी का पीपीटी 15 साल का है, पैसा लेना शुरू हो गया 16 पे, 16 17 18 19 20, 20 पे डेथ रिस्क और अलग है, और 21 पे डेथ रिस्क और अलग है, 25th पे डेथ रिस्क और अलग है, 30th पे डेथ रिस्क और अलग है। क्योंकि घर परिवार को जो मिलने वाला वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा वहां पे है। क्योंकि उमंग इज नॉट अ सिंपल वे ऑफ द प्लान, इट इज द मोस्ट पावरफुल प्लान, इट्स मोस्ट पावरफुल प्लान। लेकिन उसका एक तरीका है समझाने का। आप तरीका कौन सा समझाते हो? सर इतना मिलेगा उतना मिलेगा, सर इतना आएगा उतना आएगा, दैट सिंपल। वो चीज नहीं है। उमंग इज द मोस्ट पावरफुल प्लान। कंसेप्चुअल प्लानिंग समझाना जरूरी है, क्योंकि उमंग में जो मिलेगा ना, कोई नहीं दे सकता। और उमंग सारे प्लान का फादर है, फादरों का फादर गॉड फादर कहता हूँ मैं उसको। फादरों का फादर गॉड फादर कहता हूँ, क्योंकि एलआईसी के सारे प्लान अपने लेवल पे बादशाह है, लेकिन उमंग एक अलग ही वर्जन है उनके लिए, और अलग ही स्ट्रैटेजी वाला प्लान है। आप उमंग के अंदर जितना डीपली जाओगे ना, उससे कई गुना उमंग में है। आप समझाते हो कि सर ये प्लान आपके लिए ले लीजिए, 1 लाख पैसा दे दीजिए, 15 साल, 15 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। जब तक आप हो तब तक ये पैसा आपको आते रहेगा। आप क्या समझाते हो? जब तक आप रहोगे तब तक ये पैसा आपको आते रहेगा, बराबर है। लेकिन आप चले जाओगे तो आपके परिवार को 1 करोड़ आएगा, ये 1 करोड़ आता किधर से है? आपने कैलकुलेट करके देखा? आप बोलेंगे सर आफ्टर पीपीटी बोनस मिलेगा। सर आफ्टर पीपीटी बोनस विल नॉट अलाउड आफ्टर दैट अक्टूबर प्लान्स। 2023 के अक्टूबर के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आए, जो चेंजेस करके, उसमें नहीं मिलता है सर, नहीं दिया जाता है। क्यों? आई डोंट नो।
पहले वाले में एक सर्कुलर नोट था कि कॉर्पोरेशन हैविंग द प्रॉफिट आफ्टर दैट पीपीटी वी आर डिक्लेयर द कॉर्पोरेशंस फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम्स। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि एफए भी देंगे करके, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम्स वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग। अभी वो पुराना वाला जो उमंग है उसमें 15 साल के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly क्या देने वाले हैं। क्योंकि बोनस तो गारंटेड दिया उन्होंने, लेकिन आफ्टर पीपीटी बोनस का वैल्यूएशन पहले वाले उमंग में देने वाले हैं, लेकिन कितना देंगे, बोनस देंगे, एफएबी देंगे कि क्या देंगे, गारंटेड देंगे, वो आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोट डाला हुआ है कि कॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और मेरी राय, मेरा सजेशन अगर उसके बारे में ले लेंगे, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ मिलने वाला पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि उमंग इज द हाईएस्ट सेलेबल प्लान इन द इंडिया, इन एलआईसी, इट्स हाईएस्ट सेलेबल प्लान। लेकिन अक्टूबर के बाद जो प्लान आया उसमें कोई भी कहीं भी सर्कुलर नहीं है। वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक से? वॉइस इज क्लियर ना मेरा? मैंने पहले कहा ब्रेकिंग में आएगा, थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस है, रिकॉर्डिंग तो कंपलसरी दूंगा आपको, क्योंकि मैं कई जगह पे बाहर हूँ इसके लिए। रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग क्लियर रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आई एग्री हूँ। और मैंने पहले ही कहा कि स्टार्टअप करने से पहले मैं थोड़ा ही देर बात करूंगा, ज्यादा होने वाली नहीं है आज मेरे से। लेकिन जितना दूंगा उतना सब भर भर के दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कल आप। एक कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है मालूम है? आपके एरिया में जितने भी सब्जी वाले हैं, जितने भी चाय वाले हैं, डेली वेजेस वाले, जो भी बंदा डेली वेजेस का है, डेली वेजेस का जो बंदा है, आपको क्या करना है, उसको जाके मिलना है और उसको बोलना है कि आप अगर दिन का 100 रुपये जमा करते हो, कितना, पर डे का 100 रुपये जमा करना है, आपको जमा करना है। एलआईसी से आपको मिलेगा, एलआईसी विल गिव यू 5वें साल, 5th ईयर 50,000, 10th ईयर 50,000, 15th ईयर 50,000, ऑनवर्ड 20th ईयर, 20th नहीं, हाँ 20th ईयर 3 लाख रुपीस, और 21st ईयर 6 लाख रुपया। कॉल मी फॉर मोर डिटेल्स, ऐसा करके आपको देना है। दे सकते हैं आप। ₹7 पर डे, LIC will give you 5th ईयर 50,000, 10th ईयर 50,000, 15th ईयर 50,000, 20th ईयर 33 लाख रुपीस, और 21st ईयर 6 लाख रुपीस। मैंने चैट में मैसेज दिया आपको, देख लीजिए एक बार। मैंने चैटिंग दे दी आपको। मैसेज क्या भेजना है वो भी मैं दे रहा हूं आपको। आपको सिर्फ कॉल करना है। आप फोन पे भी बात करना चाहते हो तो भी आप फोन पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आपको इस पे काम करना है। मैंने कोई पैम्पलेट नहीं बनाया। सर नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छे हो? सर मैं कुछ बात करना चाहता था। एक मस्त स्कीम आई है, ₹700 पर डे। LIC विल गिव यू 5th ईयर 50,000, 10th ईयर 50,000, 15th ईयर 50,000, 20th ईयर 3 लाख रुपीज, और 21st ईयर 6 लाख रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए। और अगर आप ₹100 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको 25वें साल पे मैच्योरिटी पे कम से कम 70 लाख रुपए मिलेगा गारंटी के साथ। देख लीजिए सर, ये 100 और 200 रुपीज का स्कीम है। उसके लिए मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। तो मैं आता हूँ, कल मिलके एक कप चाय के साथ आपको मैं प्लान समझा देता हूँ, दैट सिंपल। आपको इस तरीके से कल बात करनी है। जितने भी आपके दोस्त हैं या जितनी भी मुलाकात हो सकती है, बातों बातों में बात करनी है आपको, बातों बातों में। आपने कभी सीखा
हाउ मेनी एसपीआई, डोंट वरी, उसके बारे में क्यों सोचते हो। 15 साल पे करने का, फॉर एग्जाम्पल 16 साल पे करने का, टेंशन मत लो उसको, कितने साल पे करने का उसको छोड़ो। आपको 100 रुपीज पर डे का पे करना है। मैं कल प्लान बताऊंगा आपको। मैं इसका डिटेल कल बताऊंगा आपको। चलेगा। कल डिटेल बताऊंगा शाम को। कल मीटिंग रही नहीं अपनी, तब कल मैं डिटेल बताऊंगा आपको, सिर्फ उसके ऊपर काम करना है। कर सकते हो मेरे लिए, जाके से मिलना है। सही कुमार जी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैंने इतना ही कहा है आपसे, मैंने इतना ही कहा है आपसे कि आपको सिर्फ उसी प्लान के ऊपर, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ बात करनी है। जाके मिलना है और समझाना है। पेपर लेंगे, आप नोटपैड ले लेना, नोटपैड लेते ही या फिर व्हाइट पेपर लेना अपने साथ। और एक नोटबुक रहेगी ना आपके साथ, वो नोटबुक लेना। सामने वाले को जब आप मिलोगे, सर कैसे, रुकना 2 मिनट, मैं आपको है ना एक कोई कंसेप्ट देता हूँ। आपको बायड हो जाएगी, 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, आपको 50-50 मिलेगा। 20वें साल पे आपको 3 लाख मिलेगा, और 21वें साल पे 6 लाख मिलेगा। उसके बाद अगर 100 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हो, 100 रुपीज का ये प्लान है 15 साल का। अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो, 200 रुपीज यू पे फॉर LIC, तो आपको है ना 70 से 75 लाख रुपए 25वें साल पे मिलेगा। आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा। आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा, दैट सिंपल, मैं पूछता हूँ। क्या बात है रोशन यादव जी, मस्त मान गए यार आपको। चलो एक एक कॉन्सेप्ट रोशन यादव जी, मैं आपको और एक देता हूँ। उसका प्लान डिटेल निकाल सकते हो तो देखो। आपको सिर्फ 1 रुपया देना है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस को कवर दूंगा मैं आपको। आपको 1 रुपया देना है, मैं आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दूंगा। इस प्लान का डिटेल निकाल सकते हो तो निकाल लो। पटाई से 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस देता हूँ। आप निकाल सकते हो तो निकालो प्लान डिटेल। आप बोलेंगे विजय जी इसमें कमीशन भी बहुत अच्छा है। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का कमीशन है, 1 रुपए में 2 से 3 लाख रुपए का कमीशन है। 1 रुपया सिर्फ कस्टमर देगा, उसमें तो आपको कमीशन 2 से 3 लाख रुपए मिलेगा, और 1 करोड़ कुछ हो गया तो उसको मिलेगा, नहीं कुछ हो तो 1 करोड़ उसको मिलेगा। बोलो अभी। 1 रुपए का इंश्योरेंस कवर है, 1 रुपए में। असंभव नहीं है सर, संभव है, सब चीज हो सकता है LIC में। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं, दुनिया में कभी भी ऐसा वर्ड नहीं है। हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है LIC के साथ, तो सब कुछ हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो एक्सप्लेन जल्दी करता नहीं है मैं कभी। रोशन जी ने प्लान डिटेल डाला, इसके लिए मैंने बोला चलो रोशन जी इसका भी डिटेल निकाल सकते हो तो देख लो करके। फॉर हावर की बात ही नहीं की, मैंने कहा 1 रुपए, यू ऑल्सो गिव मी, आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज। खतरनाक चीज रहती है। मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट है। कुछ चीजें ऐसी देता हूँ जो आपके लिए इजी हो। बिश्नोई साहब तो उसके लिए तो मैंने क्लियर है ना, मैं कुछ चीजें आपको भी मालूम है मेरी स्टाइल बताने की। थॉट्स अलग है मेरे, प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है। मैं पीरियड पीरियड, टाइम टाइम टू टाइम में सिखाते रहता हूँ। आपको कल टारगेट दिया मैंने, आपको 100 रुपीज पे करना है। योर पे फॉर 100 रुपीज पर डे, गेट द 5th ईयर 50,000, 10th ईयर 50,000, 15th ईयर 50,000 रुपीज, 20th ईयर 3 लाख रुपीज, और 6 लाख रुपीज 25th ईयर पे मिलेगा। सर, इफ यू इंटरेस्टेड, you pay more 100 rupees extra. On 25th year will be received to you 70 to 80 lakh rupees on maturity. That simple. कल आपको कम से कम 25 लोगों से मुलाकात करनी है। कम से कम 25 लोगों से मुलाकात करनी है। उनको जाके मिलना है।
इसका टेंशन मत छोड़िए। 1 रुपए का क्या स्कीम है वो बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। आज नहीं बताऊंगा, बताऊंगा बाद में, समय आने पे बताऊंगा, आज नहीं। समय उसी के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो कम से कम 1000 प्रेजेंटेशन करता है। आपके जिस दिन 1000 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे मेरे साथ बैठना, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज। 1000 प्रेजेंटेशन का टारगेट होने के बाद ही कुछ कंसेप्ट समझाई जाती है, क्योंकि उस कंसेप्ट को समझने के लिए 1000 प्रेजेंटेशन देनी जरूरी है। इजी नहीं है वो। 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस देना, इट्स नॉट इजी वे। मेरी जिंदगी निकल गई साहब, 22 साल इस एक्सपीरियंस को हुआ है। एक डेवलपमेंट ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी जब आई एम एग्जीक्यूटिव लेवल। एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे एलआईसी में, जिन्होंने 5 रुपए में 5 करोड़ का इंश्योरेंस समझाया था मुझे। उसको समझने के लिए मुझे 10 साल लगे। उसको समझने के लिए मुझे 10 साल लगे। 10 साल के बाद जब मैंने समझा, मैं उस लेवल का आदमी बन चुका था जो 5 रुपए का 5 करोड़ इंश्योरेंस था। अभी भी आपको 1 करोड़ का 1 करोड़ इंश्योरेंस समझाना है ना, तो कुछ कंडीशंस है, वो समझने के लिए आपको उस लेवल का तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए 1000 प्रेजेंटेशन, मिनिमम 1000 प्रेजेंटेशन होने चाहिए, तभी जाके समझेंगे आप। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी इन दैट। करना है करके देखो। आपको इसका भी प्लान डिटेल मैंने डाल दिया कि जो डेली 100 रुपीज है, उसका प्रोविजन प्लान मैंने दे दिया आपको। यू कैन गो हेड एंड यू कैन स्टार्ट आउट दैट वर्क। ओके, देख लीजिएगा। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? कुछ बात करना चाहते? ज्यादा नहीं, मैंने क्लियर बताया था कि मैं आज समय आपसे कम लूंगा। So till that, so many agents are registered yesterday, और so many agents till that registering this program। अभी भी अगर ये सोच के चल रहे हो कि सर मुझे करना चाहिए क्या, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि 12 महीने, 12 सेशंस में, 12 सेशंस में 90 डेज का एमडीआरटी प्लानिंग प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। आज 21 डेज का मेरा एमडीआरटी का प्रोजेक्ट जो था, 21 डेज का चैलेंजिंग प्रोग्राम आज खत्म हुआ। उनके यही रिव्यू थे कि सर 21 दिन का वापस अगस्त से शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। मैं नहीं कर रहा। चलो, एग्जिट चालू हो गई, थैंक यू वेरी मच। अभी भी एक चीज मुझे हमेशा एक बात सताती है, फ्री में जब मिलता है तो उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? पेड़ के लिए नहीं जाना चाहते, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट के ऊपर कल काम करेंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, काम करके देखो। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी की सुटेबिलिटी तैयार करती है। अभी आप कितना काम करते हो और कैसे करते हो वो डिपेंड है। टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व होना है। आपकी इच्छा है, क्योंकि 999 में 12 सेशन से 7 अगस्त को इसकी शुरुआत होने जा रही है। और 999 सिर्फ इसकी कॉस्ट रखी है। पे फॉर योर पेमेंट फॉर दिस स्कैनर, ये जीपे स्कैनर है, इस पे आप बुकिंग कर सकते हैं। टिल डेट सो मेनी एजेंट्स आर बुकिंग फॉर दिस। 1000 प्रेजेंटेशन कौन से करने हैं आपको? 1000 प्रेजेंटेशन कोई भी प्रोजेक्ट के करने हैं, लेकिन करने हैं उतने। उसके बाद ही वो चीज समझ में आएगी ना, इमीडिएटली थोड़ी आएगी। सो एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? दीपेश भाई, कुछ कंडीशंस रहती है मेरी। बिना कंडीशंस का मैं कभी कोई देता भी नहीं हूँ। मैं जितना दे रहा हूँ उससे कई गुना, जितना मैं एक्सपेक्ट देता हूँ आपको, कई गुना एक्सपेक्ट ज्यादा दिया है मैंने। कुछ चीजें ऐसी भी रहती है जो मेरी स्पेशल है। अभी स्पेशलिटी इसके लिए तो विजय कुमार का स्पेशलिटी कंसेप्चुअल कहा जाता है। कुछ चीजें स्पेशल है, और स्पेशल थीम पे ही वो स्पेशली बातें निकलती हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा
पॉइंट मैंने बताया कि ऐसे कंसेप्ट एलआईसी में अवेलेबल है जिसको सीखने के लिए भी अपने को टाइम लगेगा। इट्स नॉट इजी वे ऑफ दैट प्लान्स। ओके। सो बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी थोड़ी मेरे साथ आपका टाइम खत्म हुआ है। अभी तो और चलना है अपने को, 2-3 साल आपके साथ काम करूंगा तब जाके आपको कभी आ जाएगा मेरे साथ मौका बात करने का, तभी आपको सिखाऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो? क्योंकि कंसेप्ट दिखती है उतनी इजी नहीं है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसकी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे ट्रेनिंग में आके आपको सिखाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं आपको फोर्स करता हूँ कभी। आज तीसरा दिन है। पहले दिन में आपने देखा, मैंने बोला कि करना है कर सकते हैं, नहीं करना है आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कल भी मैंने यही स्टेटमेंट दिया आपको। आपको चेंज होना है, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। नो वॉइस? मेरा वॉइस आ रहा है ना? वॉइस इज ओके मेरा, नो प्रॉब्लम। मैंने कल भी यही स्टेटमेंट दिया था, आज भी यही स्टेटमेंट है। आपकी इच्छा है, कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू कि सर ये सेशन करो मैं इसमें सिखाऊंगा, वो सेशन करो उसमें सिखाऊंगा, मैं वो चीज नहीं करता सर। मेरी खासियत ही वही है। मैं फोर्स नहीं करता। क्योंकि मैं कस्टमर के बारे में जो चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा बात करो, तब जाके कस्टमर आपको रियलाइज उसको करवाना है कि तुझे करना है कि नहीं करना है इंश्योरेंस। मैं पीछे लगने का बात नहीं करता कभी भी, सर कर लो। और जिनको मैं बोलता हूँ कि सर ये सेशन आपको करना है, मैं हक से बोलता हूँ सर इसका बुकिंग कर दो। हक से बोलता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है उनके ऊपर ही मैं अधिकार के साथ बात करता हूँ कि आपको ये करना है। मैं सबको नहीं बोलता हूँ। अभी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो, कम से कम 100 एजेंट्स है जिनको मैं, मेरा पर्सनली मैसेज जा चुका है, सर ये सेशन को मिस नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है, ये नहीं कंडीशन, आपको ज्वाइन करना है, बाकी कुछ नहीं। किसी को भी ऑर्डर भी करता हूं मैं, जो मेरे पार्टिसिपेट्स उनको ऑर्डर भी होती है कि ये चीज होनी चाहिए। वैसे भी आपको कल बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मिनिमम 25 एजेंट से, कस्टमर से जाके मुलाकात करना, एक नोट पैड लेना, उस पे ये पेपर पे आपको लिख के बताना और उसके नीचे आपका नंबर डाल के उसको दे देने का है। 25 करके देना एक्टिविटी आप। आज 100 कॉल किए, कल 100 कॉल किए आपने, कल 25 लोगों से मुलाकात करके सिर्फ ऐसा प्रेजेंटेशन दे के आना। नोट पैड कितने का आएगा? 10-15 रुपए का। या कोई पेपर रहेगा व्हाइट पेपर, उसको फोल्ड करके आप उसका चिट्ठी बना लो। 25 बना लेना, 25 दे के आना कल। आपको बताऊंगा कि क्या महसूस होता है और आपका एक्टिविटी कैसे चलेगा। पॉलिसी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं आपसे। वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर अ प्रेजेंटर। एक एलआईसी के एजेंट है, एलआईसी के एक एजेंट है, टॉप मोस्ट टीओटी एजेंट है, जिनके पास कंसेप्ट सीखने के लिए पॉलिसी निकालना पड़ता है। और वो ऐसी कंसेप्ट समझाते हैं, लोएस्ट प्रीमियम में हाईएस्ट कमीशन एंड हाईएस्ट रिटर्न प्रोग्रामिंग। उनके भी कंसेप्ट मेरी तरह ही है, कुछ अलग अलग वर्जन्स पे काम करते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकली होती है साहब। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली होती है और वो उतना रिजल्ट देती है। आप यही पॉइंट पे लेके बैठेंगे कि सर आपने बताया नहीं डिटेल, मैं बताऊंगा, समय आने पे बताता हूँ। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। निर्मल भाटिया साहब, 200 का पर डे का एसएमएस क्या है? वही है ना, क्या है दिक्कत है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू विथ मी? कोई बात करना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस है मेरे लिए? कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। सो नहीं, ओके, थैंक यू। कल करेंगे 25 लोगों से मुलाकात। कल होगी अपनी 25 लोगों के साथ मुलाकात। मिल के आना है, बात करनी है। लेकिन ये एक बात बताओ आपको, एमडीआरटी करके छोड़ो साहब। एमडीआरटी करना पड़ेगा, 25 लोगों से मुलाकात करके आओ। ये जो प्रोग्राम है इसमें 12 एक्टिविटीज लेने जा रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसमें 12 एक्टिविटी स्पेशल है, हर गुरुवार को है। और गुरुवार ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे आपका 3 दिन काम हो सकता है, इसके लिए लिया थर्सडे। नहीं तो लेने के लिए मैं फ्राइडे भी ले सकता हूँ, सैटरडे भी ले सकता था, संडे भी ले सकता था। थर्सडे का प्लानिंग ये है कि फ्राइडे को एक्शन में आना है
और सैटरडे संडे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आपका एनी कंडीशन में 90 डेज में एमडीआरटी का लेवल का प्लानिंग होके रहेगा। और नहीं हुआ तो भी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कम से कम 10 टाइम्स मेक रिसीव करके देने का काम तो मेरा रहेगा। लेकिन आपको कितना टाइम्स रिसीव करके चाहिए, 1000 टाइम्स रिसीव करके चाहिए, वन वन 10,000 टाइम्स रिसीव करके चाहिए, आपको डिसाइड करना है कि यार विजय जी को मैंने 1000 रुपए दिया, मेरे को इसको वसूल तो करना है। क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात समझाई थी मुझे, क्या मालूम है, जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसको 10 गुना वसूल करने का ताकत अपने अंदर रख, तब जाके इन्वेस्टमेंट करना सीख। आप बोलेंगे सर फ्री सेशन में तो बैठे काय का इन्वेस्टमेंट लगाए, तो आप तो एक्टिविटी बता रहे हो, ट्राई करके देखते हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कौन सा दिक्कत है, आप थोड़ी मेरे को चढ़ी लेके पीछे दौड़ रहे हो। नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए उसका, मैं चढ़ी लेके दौड़ता नहीं हूँ कभी किसी के पास। और एक बात मेरे बारे में भी बता देता थोड़ी सी। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं कि सर ठीक है करेंगे सर, नो प्रॉब्लम, करेंगे सर नो प्रॉब्लम। बहुत सारे एमडीआईटी एजेंट्स मेरे पास एमडीआईटी करके निकल गए, क्योंकि मैं एक बार एमडीआईटी होने के बाद दोबारा सेशन में लेता नहीं हूँ। जब सेकंड एमडीआईटी डबल एमडीआईटी करना है तो ही एंट्री है, अगर उसका सीओटी करना है तो ही एंट्री मेरे पास। दूसरा एमडीआईटी करने के लिए एंट्री नहीं, क्योंकि एमडीआईटी का लेवल आपके अंदर आ गया, आपको एमडीआईटी सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट जिन्होंने मुझे छोड़ा, छोड़ने के बाद 2-2 3-3 साल तक बिजनेस नहीं हुआ सर, आज वापस मेरे साथ काम कर रहे हैं। बोले यार विजय जी आपको छोड़ने का एक ही नतीजा है, रिजल्ट कम हो गया, धंधा कम हो गया सर, पता नहीं क्यों। मैं कुछ नहीं करता साहब, ऐसा मत बोलना कि विजय जी आप कुछ करते हो क्या, कहा मैं कुछ नहीं, मैं एक ही चीज काम करता हूँ, आपको सिर्फ उस रास्ते पे लेके चलने का काम करता हूँ जो रास्ता आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। मैं वो कोशिश करता हूँ आपके साथ कि आपके बिजनेस में चार चांद लग जाए, रिजल्ट आने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल सा एक बात बताओ सर, सिंपल सा एक बात बताओ, आप भी इतने साल से हो, मैं भी इतने साल से हूँ, एक्टिविटी और एक्शन पे आज तक कितने एक्सपोज हुए जिसके आधार पे आपने काम किया, कितने एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हुए जिसमें आपको रिजल्ट के पीछे। आप रोज एक्टिविटी में नहीं एंटर हो रहे हो, वही तकलीफ होती है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। आपको रोज का एक पॉलिसी आ रहा है क्या, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एवरी डे आप रोज मार्केट में जा रहे हो, एक पॉलिसी हो रहा है क्या आपका? 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए आपकी एजेंसी को, ये पॉलिसी सामने से रोज हो रही है क्या आपकी? नहीं हो रही है। एक हफ्ते में तो एक पॉलिसी होने के लिए मुश्किल है, क्यों? ऐसा इसके लिए हो रहा है कि आपका कंटिन्यूशन काम नहीं है। ऐसा इसके लिए है, जब जब जरूरत पड़ी तब तक आपकी पॉलिसी नहीं हुई साहब, जब जब जरूरत पड़ी पॉलिसी नहीं हुई है। ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बीज आप जो बो रहे हो वो परफेक्टली नहीं जा रहा है। आपका काम एक्शन में आना है, आपका नहीं हो रहा है, क्यों? यही चीज को सीखना जरूरी है कि मैं रोज कैसे करूं। मैं कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो बात अलग है, मैं नॉलेज दूंगा वो बात अलग है। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूं, मैं रोज वही काम क्यों करना चाहिए, या उसी काम में मैं कैसे लगा रहूंगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। जब तक ये सोच के नहीं चलोगे आपको बिजनेस में रोज एक पॉलिसी नहीं आएगी। आप रोज 2 अपॉइंटमेंट कर रहे हो क्या? नहीं। आप रोज कॉलिंग पे फोकस कर रहे हो क्या? नहीं। इसीलिए ये 2 पॉइंट आपके एमडीआरटी का सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा पायदान है, आप उसके ऊपर ही नहीं चलना चाह रहे हो। एवरी डे मेक ए 30 कॉल्स यू बिकम एमडीआरटी, एंड एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स यू बिकम एमडीआरटी। और हर दिन का रोज का 2 अपॉइंटमेंट आपको 21 एमडीआरटी करा के छोड़ता है, मालूम है आपको? आप सोच नहीं रहे हो उस लेवल पे। आप क्या सोच रहे हो? विजय कुमार ने 1 रुपए का कंसेप्ट दिया जिसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा? यही सोच में बैठे हो आप। बराबर है। मैं गलत नहीं बोलता, मैं माइंड पढ़ता हूँ साहब, गलत बात बोलना नहीं है। बहुत सारे एजेंट अभी मीटिंग में बैठे हैं मेरे साथ, लेकिन फोन लगा के मीटिंग चालू करके रखा है साइड में, इधर किधर तो कुछ ना कुछ तो काम चालू है, एक तो खाना बना रहे रहेंगे, या तो फिर किसी दोस्तों के साथ बैठे रहेंगे, या घर का कुछ दूसरा काम चालू रहेगा, या मोबाइल में कुछ काम है। मेरे साथ अभी आप लोग सिर्फ फिजिकली नहीं है, मोबाइल के साथ बैठे, बाकी कुछ नहीं। आपका सिर्फ विजय कुमार का वॉइस आ रहा है, बात खत्म, टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का अपने। एक बात बताता हूँ फतेह की आपके साथ, मैं सिर्फ बताने का काम नहीं करता, मैं दिल से बात करता हूँ। और अगर मेरी बातें दिल पे लगती है ना, तो वही एजेंट दौड़ने के लिए तैयार होता है, वही एजेंट काम करने के लिए दौड़ता है। मुझे पता चलता है कौन एजेंट काम कर रहा है, कौन एजेंट काम नहीं करता है।
मैं आदमी के साथ जब बात करता हूँ, टेलीफोन पे बहुत सारे एजेंट के साथ बात करता हूँ, मैं बात करते करते सवाल पूछता हूँ, बात करते करते सवाल पूछता हूँ। सर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके घर में, सीधा पूछता हूँ। तो सामने से एजेंट बोलता है, सर आपको कैसे पता चला? ऐसे ही नहीं बना मैं आज। मैं आपको 1,000 कॉल करने की, 10,000 कॉल करने की बात कर रहा हूँ। 20,000 कॉल करने की, 30,000 कॉल करने की जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने खुद काम किया है। मैं फेस देख के बता देता हूँ कि क्या चल सकता है उसके माइंड में, क्या नहीं चल रहा है। ये सीखा है मैंने। वही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कस्टमर की नस पकड़ो, उसको इतना दबाओ कि वो चिल्लाना चाहिए और बोलना चाहिए मेरे को पॉलिसी चाहिए। उसका वीकनेस पकड़ना सीखो। आपको पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन के तरीके आपको सीखने हैं। वो कम्युनिकेशन, आप बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, सर आप तो ऐसा डायलॉग मारते हो जैसे कस्टमर आपका प्रेजेंटेशन के लिए हाँ ही बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स में एंटर होना है। आपको मालूम है, जीवन लक्ष्य आप प्लान समझाते हो, मेरा जीवन लक्ष्य समझाने का तरीका और आपका समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं सीधा हिल्टन 2 ही मिनट में जीवन लक्ष्य समझाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। सीधा पूछता हूँ, करने का तो बता दे, नहीं करने का जय जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है। उमंग आप समझाते हो, जीवन उमंग समझाने का तरीका अलग है। उसका स्टाइल अलग है। करोड़पति प्लान, 50 करोड़ का जीवन उमंग समझा के आया हूँ। 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन प्रपोज किया है। 15 करोड़ का एफडी सिंगल प्लान आपको मैं परसों समझाऊंगा, जिसमें आपको 1 करोड़ 1,60,000 का प्रीमियम ये आएगा, कमीशन आएगा। 15 लाख रुपए के सिंगल प्रीमियम एफडी में आपको 1,60,000 कमीशन। 32% नहीं, कितना टका है आप तीन लेना बाद में। सोच के देखा, इतना कंसेप्ट मैंने तैयार है। कुछ चीजें ऐसी रहती है, सेवा के लिए रहती है, कुछ चीजें मेवा के लिए रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सेवा चीज और मेवा चीज दोनों करना जरूरी है। क्योंकि अपना काम भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। आई नो एग्जिट चालू है, आई नो। आप लोग बताएंगे चलो बस हो गया है, ज्यादा हो गया, अभी नॉलेज ज्यादा हो गया, टेंशन नहीं लेने का, अभी काम पे है। कल ज्यादा नहीं, 25 एक्टिविटीज लोगों से मुलाकात करके आना। क्या एक्सपीरियंस आता है मेरे को कल बताना। प्लान का डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 100 रुपीज एक्स्ट्रा देते हैं तो 70 से 80 लाख रुपए उसको और मिलेगा। मैं आपको ट्रेनिंग के लिए इनविटेशन जो बोल रहा हूँ कि 7 अगस्त से जो शुरू होना है उसमें एंटर हो जाइए। सोच के देखिए, मैं 3 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें वही लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जब क्लोजिंग किया सब मॉर्निंग में, मैंने इतना ही बताया कि ये जो प्रोग्राम है सीधा मैं अक्टूबर के बाद कंटिन्यू करूंगा। सबने बोला सर कुछ भी करो, आपके पास, मेरे पास समय नहीं है। मैं मॉर्निंग में, क्योंकि मैं फिजिकल सेशंस में एंट्री हो रहा हूँ इसके लिए। सॉरी, मैं फिजिकल सेशंस में इसके लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा टूर पे हूँ मैं। अमृतसर में हूँ, लुधियाना में 17 तारीख को, 18 तारीख को अमृतसर से लेके 21 तारीख तक अमृतसर में। 21 को मैं नवांशहर में आऊंगा, 22 को मैं रूपर में, अगर ब्रांच में मीटिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो 23 को बॉम्बे हूँ मैं। 6 तारीख को इंदौर में हूँ, और 8 तारीख को कोटा में हूँ मैं। मेरा फिजिकल सेशन है। सॉरी। काम करने से होता है, करते रहिएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, करोगे होगा, सब चीज अच्छा होगा। दिल्ली वाला कैंसिल किया बीके बिश्नोई साहब। मैं वापस बॉम्बे आ रहा हूँ, कुछ काम आया गया इसके लिए, दिल्ली और जयपुर का डेट कैंसिल किया मैंने। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? साल का कितना खर्चा करते हैं आप ट्रेनिंग के लिए? सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कितना खर्चा होता है? मेरा यूएस का एक ट्रेनिंग चल रहा है मेरा खुद का। इंग्लिश में ट्रेनिंग रहता है, रात को रहता है वो। ऑलमोस्ट अगर मैं जाग गया तो मैं ट्रेनिंग सुनता हूँ मेरे लिए, नहीं जागा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। ऑनलाइन सिस्टम है। मैं 3.5 लाख रुपए साल का खर्चा करता हूँ खुद के लिए। कितना? 3.5 लाख का। मैं आपको कल या परसों में 12 बुक्स भेजूंगा, मटेरियल भेजूंगा आपको रीडिंग का। मेरे पास 30,000 बुक्स है पीडीएफ फाइल में। हाउ मच बुक्स? 30,000 बुक्स मैंने गिन के रखी हुई है।
अभी तक मेरी 125 बुक्स पढ़ के हो गई है। तभी जाके आपके इतने लेवल पे बात करता हूँ। आपने कभी ये पढ़ी है, शिवाजी वॉज द मैनेजमेंट गुरु? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई नामदेव जादव जी की बुक है, ऑनलाइन मिलती है, अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है। शिवाजी वॉज द मैनेजमेंट गुरु। इट्स मोस्ट पावरफुल बुक्स। अग्निपंख पढ़ी है आपने कभी? एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं हूँ कौन, द सीक्रेट्स ऑफ द लाइफ, जो स्ट्रैटेजी जो श्री कृष्ण की जो बुक बनी है भगवान की, कि श्री कृष्ण क्या है, कैसे बना, वो सिस्टम है। मैंने वो सब स्टडी कर चुका हूँ। वालेचा साहब, आप तो पुराने हैं, क्योंकि 56 ईयर्स आपका LIC को डिवेटेड है। नाउ यू आर यंगर पर्सन, वर 78 ईयर्स एज, ओल्ड एज। 78 साल के होके भी 2,70,000, 2,70,000 खर्चा करते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मेरा खुद का ट्रेनिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। 1 रुपया किसी से एजेंट से लेने वाले नहीं है वालेचा जी, जो इंदौर में है, 78 ईयर्स ओल्ड के। इनको मैंने बोला सर एक टिकट प्राइस रखिएगा, क्योंकि नुकसान में नहीं करना। इन्होंने हॉल अपनी जेब से खुद से बुक किया। इन्होंने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं भी फ्री सेशंस करता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि ज्ञान फ्री में बांटने से बढ़ता है, जिसको यूटिलाइज करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। अपना काम है देने के लिए, क्योंकि विद्या दान की वस्तु है। मैं उतना देता हूँ जितना मैं दे सकता हूँ। मैं उतना रखता हूँ मेरे लिए, जो मेरे लिए रोजी रोटी चाहिए उतना। पर डे एक्स्ट्रा 100 रुपीज, संगीता तालिबान, यंगेस्ट वाले चाचा। सपना मडगो मैम, यू कैन पे द प्रीमियम ऑन दैट। ये जो ट्रेनिंग है क्रैश कोर्स का, 999 कॉस्ट है। आपको मैं पूरा अमाउंट नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पूरा अमाउंट कर दो, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि 99 रुपीज आप एक साथ मत लगाइए, आप 500 रुपीज लगाइए, एक्टिविटी में स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद बाकी का बैलेंस 499 पे कीजिए ना। वाई आर वेटिंग फॉर दैट? ये भी सोच रहे हो क्या यार, ये पैसा पैसा देखिए, कमा कमा के भी दिया जा सकता है। जिसके लिए SD पटेल साहब, आपका 10 साल के बाद पॉलिसी क्लोज हुआ। 10 साल के बाद कस्टमर ने चेक दिया, 3 लाख, 3 साढ़े 3 लाख का कुछ। SD पटेल साहब ने मैच्योरिटी क्लेम पे काम कर रहे हैं। इनका फोन आया 9 तारीख को, विजय जी 10 साल के बाद पार्टी ने चेक दिया। ये बहुत खुश थे उस दिन, क्योंकि अपना काम है लोगों को देना था। एमडीआरडी क्रैश कोर्स जो है ये 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, और स्पेशली 12 एक्टिविटीज का प्रोजेक्ट है। ट्रेनिंग के हिसाब से मत ज्वाइन करना आप इसको। ट्रेनिंग तो नॉलेज तो इसमें मिलेगा, वो ट्रेनिंग का नॉलेज के हिसाब से कर रहे हो तुम, ये है ना, आपको नॉलेज मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्टिविटी के हिसाब से ज्वाइन करना। ये सोचना कि मुझे हर हफ्ते में ये पॉलिसी करना है, 12 हफ्ते में 12 सेशन से 12 सेशन में 12 पॉलिसी हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया, बस इतना सोच के करना ज्वाइन आप। 999 कॉस्ट है इसका। 500 रुपीज अभी दीजिए, 499 बाद में दीजिए, अभी 499 दीजिए, बाद में 500 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अलाउेबल है। जीपे, फोन पे, पेटीएम 9137246631 और 8239726160, इस पे कर सकते हैं, या ये स्कैनर कोड है मेरा, इस पे कर सकते हैं वीके ट्रेनिंग का। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? राधे श्याम सोमानी जी, आपने बुलाया, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी बुलाओ मुझे, मैं तैयार हूँ। आप ब्रांच मैनेजर से बात कर लो, वहाँ की पूरी ब्रांच में 100-200 एजेंट्स को बुला लीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। कोटा पे भी सर ने बुलाया है, सर ने कहा कि आपको आना है विजय जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वालेचा सर ने कहा कि विजय जी आप आ जाइए, मैं आने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल भी कोल्हापुर जा रहा हूँ, किसी प्रोग्राम्स की थोड़ा डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ, वहां पे भी उन्होंने बुलाया है। मैं अरविंद एलकॉले साहब अपने MDRT एजेंट, वो भी मेरे पीछे पड़े कि सर सांगोला आ जाओ, सांगोला आ जाओ। मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रोग्राम अगर है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं कंडीशन में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी तो भी मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा एक कंटेंट है। मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज बताता हूँ, मुझे बैक पेन का सबसे बड़ा तकलीफ है। बैक पेन का सबसे बड़ा तकलीफ है। लेकिन जब जब मैं काम करने के लिए उतरा, जब जब मैं काम करने के लिए उतरा, बैक पेन का तकलीफ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ये क्यों बता रहा हूँ? मेरे जो
सीनियर थे, उनको मालूम था मुझे बैक पेन का बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे स्लिप डिस्क होता है। हर साल में एक आध दो बार स्लिप डिस्क होता है मुझे, 15 दिन बेड पे रहता हूँ मैं। ऐसे हालत में अगर मुझे किसी ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया ना, तो मेरे अंदर जोश जमा होता है, वो बैक पेन का तकलीफ में भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं कर्म को मानता हूँ। और मैं वो, ये चीज क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके भी लाइफ में ऐसा चीज है जो आपको मोटिवेट करता है, आपका खुद का सिस्टम मोटिवेट करता है। यू कैन फोकस ऑन दैट सिस्टम्स, आपको काम अच्छा मिलेगा। यू कैन वर्क ऑन दैट सिस्टम्स, आपको काम अच्छा मिलेगा। यू कैन डू इट योर प्रोजेक्ट्स, दैट सिंपल। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? कुछ है क्वेश्चंस मेरे लिए? सोच के देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, कभी भी ध्यान में रखिए। मेरे साथ आज अभी आप 250 से ज्यादा एजेंट बैठे हो, जिसमें से मुझे सिर्फ 3 लोगों का बुकिंग आया। सोच के देखो, अगर 250 में से मुझे 3 का बुकिंग अगर आ सकता है, तो आपको कितना बुकिंग आ सकता है, आपको कितना प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा जितना पॉलिसी क्लोज होगा। ये सोच क्यों बता रहा हूं आपको? आप जो सोचते हो ना कि मैं जाऊंगा मुझे पॉलिसी मिलेंगी, मैं जाऊंगा मुझे पॉलिसी मिलनी चाहिए, जब जाऊंगा मुझे मिलना ही चाहिए, कभी भी नहीं। कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलता है। थैंक यू वानी साहब। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस तो मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि काम करना है। यू कैन डू इट फॉर योर वर्क्स एंड स्टार्ट। कल का एक्टिविटी कंप्लीट होना ही चाहिए, एनी कंडीशन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एमडीआरटी करने का जिम्मेदारी आपको नहीं है, मेरे को है। क्योंकि आप नहीं करोगे, मेरे को मालूम है, मेरे को छड़ी लेके दौड़ाना पड़ेगा आपको। इसके लिए कल का एक्टिविटी 25 लोगों का अगर हो गया, 25 लोगों से रिस्पॉन्स नो आया, तो चैलेंज देता हूँ 31 दिसंबर को आपका एमडीआरटी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन कल 25 लोगों का प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन करते वक्त क्या करने का वो भी बताता हूँ। कल 25 प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करने का, ऐसा नोट पैड आता है आपके पास? नोट पैड है, राइट? तो ये नोटपैड पे क्या करना है, उस ऊपर नाम, आपका नाम और नंबर लिखना, और नीचे वो प्रेजेंटेशन। सर, एलआईसी में 100 रुपए डेली का जमा करोगे, 15 साल में आपका इतना जमा होगा, 5वें साल पे 50, 10 साल पे 50, 15 साल पे 50, 20वें साल पे 3 लाख रुपए, और 60 साल, 21 साल पे आपको 6 लाख मिलेगा। ये वैल्यू आपको मिलेगी विथ इंश्योरेंस कवर के साथ। अगर आप इंटरेस्ट हो तो बता दीजिए, मेरा नंबर ऊपर लिखा है। और अगर हाँ सर, आप 100 रुपए, आप 100 + 100 एक्स्ट्रा करते हो, 100 + 100 मतलब 100 दे ही रहे हो, तो अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, तो मैच्योरिटी पे 70 से 80 लाख रुपए आ सकते हैं आपको। ये प्लान अच्छा है, रिटर्न वाला अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा है, सोच लीजिएगा, करने का नहीं करने का बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। ये पेपर आपके लिए रखिए, इसको फाड़ देने का, उसके हाथ में दे देने का, दूसरे के पास जाने का। ऐसा कितना मिलने का? 25। आप बोलेंगे सर मैं 1 घंटे में मिल लेता हूँ 25 लोगों से, फिर वापस 25 करना। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको लोग अगर अच्छा बोलने के लिए लगेंगे, अगर लोग आपको चाय पिलाने लग जाए, तो आप पूरा दिन कर लेना जितना हो सकता है उतना। लेकिन एक बात बता दो, 25 के नीचे नहीं मिलने का। अगर 25 के पहले मिले, 25 तक मिले सबसे, चैलेंज देता हूं, अगर कल 25 लोगों से मुलाकात कर दे, 31 दिसंबर को आपका ईएमडीटी डिक्लेयर है। ओपन चैलेंज है अपना, ओपन चैलेंज। कोई भी बिट लगा दे उसके लिए। सर मैं 25 को मिल के आता हूँ, एक भी पॉलिसी नहीं हुआ तो मेरा इमडीटी केस है। ओपन चैलेंज लेता हूँ मैं, 31 दिसंबर को इमडीटी डिक्लेयर करा के छोड़ूंगा। बाकी सोचना आप। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कल वेट करते हैं कि 25 हुआ कि नहीं, कल देखते हैं। एनी क्वेश्चंस, कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? यू डू द पेमेंट, ओके। सो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे पेमेंट कर दीजिए आप। वानी साहब ली थी छड़ी, लेकिन आप पीछे से हट गए। प्रसाद सर, कल बताऊंगा उसका प्लान डिटेल।
ओके, एनी क्वेश्चंस टू मी? अविनाश माने सर है पुणे के, मैंने लास्ट टाइम बात की थी शाम से आपके साथ। शाम सर, शामवानी साहब, वो एम्प्लॉय स्कीम प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर मुलाकात हो सकती तो देख लीजिए, अविनाश माने जी, पूना वाले। तो दोनों मिलकर कुछ कर सकते तो देखिए, फिर आपके साथ तो मैं हूँ। हमारे शायद हम लोग, आप बदलापुर आए थे, दैट टाइम मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट आपके साथ। इसको हो गए 2 साल। मुझे याद रहता है, आपको याद है आई डोंट नो। मैं ट्राई करता हूँ, बात करके आपको बताऊंगा। एज कॉमनली 30 साल रहेगी टीकाराम जी, डोंट वरी। सर कल आ रहा हूँ मैं कोल्हापुर। एनी क्वेश्चंस टू मी? ओके, नोबडी कैन क्वेश्चंस। ग्रुप में सबने रिक्वेस्ट दे दी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज, आपने अभी तक स्टेट ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको है ना, मेरे कुछ नया एक वर्जन तैयार होने वाला है, नया सिस्टम ला रहा हूँ मैं आपके लिए, कंटिन्यूस रहेगा डेली का। तो उसमें आप एंटर हो जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट देने वाला आपको। थैंक यू रेवती मैम। पेमेंट स्क्रीनशॉट ना देना ना भूलिएगा प्लीज। शेयर शेयर दिस पेमेंट स्क्रीनशॉट टू मी। ओके, आई क्लोज द प्रोग्राम। एनी अदर क्वेश्चंस तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्लोज कर दूं मैं, क्योंकि बैटरी लो होती जा रही है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि नया चीज आपको सीखने मिलने वाला है। ऑल्सो आई एम पोस्टिंग द कुछ न्यू थीम्स। सो आपका एक ही तरीका, एक ही सिस्टम है मेरा, आपका बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने का है, बाकी कुछ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, यस, थैंक यू सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन शामानी साहब।